मुझे लगा कि मुझे बस एक नया फॉलोअर मिला है, पर ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अपार्टमेंट के अंदर से देख रहा हो। ये एक नोटिफिकेशन से शुरू हुआ। मैं इंस्टाग्राम पर कुछ खास पोस्ट नहीं करता, बस कॉफी की तस्वीरें, स्केच या दोस्तों के साथ घूमने की तस्वीरें। मैंने कभी लोकेशन टैग नहीं की और मेरा अकाउंट प्राइवेट था। लेकिन पिछले अक्टूबर में क्वाइट विंडो नाम के एक अकाउंट से फॉलो अनुरोध आया। प्रोफाइल पिक्चर बस एक काला गोला था, कोई बायो, कोई पोस्ट नहीं, लेकिन उसके कुछ 100 फॉलोअर्स थे। और मैंने सोचा, चलो कोई स्पैम अकाउंट है या स्कूल का कोई सदस्य। मैंने बिना सोचे समझे स्वीकार बटन दबा दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, ठंड थी और मेरे पुराने स्टूडियो अपार्टमेंट का रेडिएटर बार बार क्लिक की आवाज कर रहा था। मैंने अपना फोन चेक किया और क्वाइट विंडो से एक मैसेज आया था, बस एक शब्द, नमस्ते। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। अगली सुबह देखा कि उसने मेरे हर पोस्ट को लाइक किया था, हाई स्कूल से अब तक, यहां तक कि उन पोस्ट को भी जिन्हें मुश्किल से 5 लाइक मिले थे। खाली प्रोफाइल तस्वीर के साथ इतने नोटिफिकेशन देखकर मेरा पेट खराब हो गया। मैं काम पर गया, उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन रात को घर लौटा तो एक और मैसेज था, उफ, तुम्हारे खुले बाल पसंद हैं। उस दिन मैंने अपने बाल पीछे बांधकर एक स्टोरी पोस्ट की थी, लेकिन बाद में जब मैं घर पहुंची और रात का खाना बनाने से पहले मैंने उसे हटा दिया। और वह पोस्ट मैंने नहीं की थी। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। मैंने खुद से कहा कि यह बस एक अनुमान होगा, या शायद वे किसी पुरानी पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उनके पेज पर जाने की कोशिश की तो वह पेज गायब था। प्रोफाइल पूरी तरह से गायब हो गई थी। मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है या फिर डिलीट कर दिया है, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक पूरा हफ्ता बीत गया। मैंने पर्दे बंद ही रखे, कहीं मुझे और कोई मैसेज ना आ जाए। और मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं बेवकूफ हूं। एक सुबह खिड़की के पास पेंटिंग करते हुए मैंने रोशनी आने के लिए पर्दे फिर से खोल दिए। उसी रात मुझे एक नए अकाउंट से एक और मैसेज मिला, जिस पर कोई पोस्ट नहीं थी। नाम था, जब तुम ये हो तो बाईं ओर देखो। मैसेज था, अपने कैनवास पर खूबसूरत रंग। मैं स्तब्ध रह गया। पेंटिंग मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं थी। मैंने इसे किसी को नहीं भेजा था। यह मेरे चित्रफलक पर खिड़की की ओर मुंह करके रखा था। मैं खिड़की के पास गया और पर्दा खींचकर बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। देर हो चुकी थी, लगभग आधी रात हो चुकी थी और सड़क खाली थी। बस स्ट्रीट लाइट की हल्की नारंगी चमक और शीशे में मेरे अपने डरे हुए चेहरे का प्रतिबिंब। मैंने लाइट बंद की और बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पाइपों की हर चरमराहट मुझे सिहरन पैदा कर रही थी। हर बार जब कोई गाड़ी गुजरती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आने वाला है और दस्तक देगा। मैं लगातार अपना फोन हाथ में लिए हुए उसे देखता रहा और इंतजार करता रहा। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने मुझे बताया कि जब तक यह व्यक्ति मुझे शारीरिक रूप से धमकी नहीं देता, वे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपना अकाउंट प्राइवेट कर दूं, उस प्रोफाइल की रिपोर्ट कर दूं और शायद कुछ समय के लिए कहीं और रहने की कोशिश करूं। लेकिन मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जहां मैं जा सकता था। उसी रात मुझे एक और मैसेज मिला, तुम डरी हुई लग रही हो। इस बार एक तस्वीर भी थी। मैं खिड़की पर खड़ी थी, पर्दे बंद कर रही थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मेरा चेहरा पीला और तनावग्रस्त था। तस्वीर दूर से ली गई थी, लेकिन बहुत दूर से नहीं, जैसे सड़क के उस पार से या पास में खड़ी किसी कार से। मैंने तुरंत उस अकाउंट की रिपोर्ट कर दी, उसे ब्लॉक किया और हर दरवाजा खिड़की बंद कर दी। मैं 2 दिन तक अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली। काम पर बीमार होने का बहाना बनाकर मुश्किल से खाना खा पाई। मैंने बिस्तर खिड़की से दूर कर लिया, ताले चेक करता रहा, हर आवाज पर चौकन्ना रहा। तीसरी रात सोने की कोशिश की, लगा सब खत्म हो गया। सुबह 3:17 पर मुझे एक और मैसेज मिला। वही नाम, बेतरतीब अक्षर। कोई प्रोफाइल पिक्चर या पोस्ट नहीं, बस एक वीडियो फाइल। खोलना नहीं चाहता था, पर खुद को रोका। वीडियो सड़क के उस पार से रिकॉर्ड किया गया था, मेरी खिड़की पर झूम करके। लाइटें बंद थी,
लेकिन आप मुझे अपने फोन की टॉर्च लिए इधर उधर घूमते, ताले चेक करते, पर्दों को कसते हुए देख सकते थे। फिर वीडियो मेरे चेहरे पर झूम इन हुआ। कुछ सेकंड के लिए मैं अपनी आंखों में डर देख सकता था। फिर कैमरा धीरे धीरे दाईं ओर इमारत के साइड वाले प्रवेश द्वार पर घूम गया। नीचे एक व्यक्ति खड़ा था, गहरे रंग की हुडी पहने, फोन उठाए, धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। लाइटें बंद थीं, लेकिन आप मुझे अपने फोन की टॉर्च लिए इधर उधर घूमते, ताले चेक करते, पर्दों को कसते हुए देख सकते थे। फिर वीडियो मेरे चेहरे पर झूम इन हुआ। कुछ सेकंड के लिए मैं अपनी आंखों में डर देख सकता था। फिर कैमरा धीरे धीरे दाईं ओर इमारत के साइड वाले प्रवेश द्वार पर घूम गया। नीचे एक व्यक्ति खड़ा था, गहरे रंग की हुडी पहने, फोन उठाए, धीरे धीरे हाथ हिला रहा था। फिर एक सुबह मुझे इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन मिला। एक नए अकाउंट से फॉलो रिक्वेस्ट आई जिसका नाम था _Quiet Window। मैंने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा खुद को यकीन दिला रहा था कि कुछ नहीं हुआ, तभी खिड़की पर हल्की थपथपाहट सुनाई दी, जैसे किसी नाखून की नोक शीशे से टकराई हो। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी सांसें थम गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह हमेशा के लिए रहेगा। बस वो धीमी, जानबूझकर की गई थपथपाहट थी। फिर वो बंद हो गई। मैंने सूरज उगने का इंतजार किया और तभी मुझे पर्दे के पीछे से झांकने की हिम्मत हुई। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली सड़क थी। भोर में सन्नाटा पसरा हुआ था। 2 हफ्ते बाद मैं वहां से चला गया। मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, अपना नंबर बदल दिया और उसे वहीं छोड़ने की कोशिश की। हालांकि कभी-कभी जब मैं रात को घर वापस जाता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सड़क के उस पार से मुझे देख रहा है। इंतजार। मैं लगभग उस ठंडी निगाह को महसूस कर सकता हूं जैसे उस पुराने अपार्टमेंट में करता था। मानो अभी भी कोई है, हाथ में फोन लिए, मुझे यह बताने को तैयार कि वो जब चाहे मुझे देख सकता है। और कभी-कभी सोने से ठीक पहले मुझे लगता है कि मैं उसे फिर से सुन सकता हूं। खिड़की के ठीक बाहर वो हल्की सी थपथपाहट मुझे याद दिलाती है कि मैं चाहे कितनी भी दूर क्यों न चला जाऊं, वो अभी भी मुझे देख रहा होगा।